हमारे सुगंधित वातावरण में पढ़ाई की जरूरत कतई नहीं। ठीक, सीरियसली तो ये मैंने कहा तब एंड कर देते थे। आप आराम से करो, फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई नौकरी कर रहे हो, बढ़िया कोई काम कर रहे हो, उसके साथ प्रिपरेशन करो। मेरे कई सारे ऐसे अभी भी दोस्त हैं और हर बार इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं। एक दोस्त है वो हर बार इंटरव्यू दे रहा है, IIM से पास आउट, बढ़िया नौकरी कर रहा है, 32-35 लाख रुपए सालाना की तैयारी कर रहा है साहब। नहीं दिक्कत होती है, ठीक है। दिक्कत तभी होती है जब हम मेंटेलिटी पे मान के चलते हैं 12 घंटा नहीं पढ़ेंगे ना। एक तो टॉपर सुन लेते हैं, वो बता देते हैं 16 घंटा पढ़ते थे, ये बताना भूल जाता है एक दिन, आगे एक दिन लगाना भूल जाता है। मैंने भी 16 घंटे पढ़ाई की, झूठ नहीं बोलूंगा, एक दिन कि बस कल एग्जाम है, 5 आदमी तो जितना रट लो। इंजीनियर लोग का आदत होता है, हमारे स्कूल में ये है, एग्जाम के एक दिन पहले जितना रट लिया, अगले दिन उल्टी की, सारा वोमिट किया, फिर भूल गए। बस 16 घंटा एक दिन का रियल अप्रोच मैंने आपसे शेयर की कि देखो ये चीज डिसाइड करना, कभी भी ऐसा यूपीएससी इमोशन, यूपीएससी ऐसे नहीं लिखना पेज पे, यूपीएससी नहीं तो कुछ नहीं, EIR1 2025 ये नहीं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। केवल यही सोचो कंपटीशन का एग्जाम। मैं बता रहा हूँ यूपीएससी में तो मैंने कभी लिखा भी नहीं, मतलब यूपीएससी में जब IIT की तैयारी करता था ना, तो मैंने पता क्या लिखा था, JMJ। अपनी बुक पे उस समय में नया स्टार्ट किया था IIT की तैयारी, दुकान थी मेरी जनरल स्टोर की, मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने किताब पे लिखा था JMJ ब्रांच, का मतलब होता था जो मिल जाए। ये सोच के करना है। एक बात मैं आपसे बताता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, एक लिखा हुआ है बहुत क्लियर, मतलब बहुत बढ़िया एक व्यक्ति ने स्टेटमेंट लिखा था, वन वांट्स टू बी फेमस। इंग्लिश सबको थोड़ा बहुत समझ में आती है ना, हिंदी बता दूंगा, ठीक है, ट्रांसलेट भी कर देंगे। One wants to be famous out of a desire for kindness, but the world is not generally kind to the famous for very long. ठीक है, जैसे जो आप लोग हैं ना, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप हो सकता है हम्बल बनने के सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, लेकिन दुनिया आपके लिए आसान नहीं होने वाली है। दुनिया आपके लिए, जो दुनिया पे ये सॉफ्ट हार्ट रखती थी, आप जो सफल हो जाओगे वो आपके लिए हार्ड माइंड सेट रखना शुरू कर देंगे। तुरंत आपको दूसरे चश्मे से देखेंगे। आप जो सफल हो जाओगे तुरंत एक, मान लो फोन करते थे पहले आप फोन करते थे, सपोज मान लो आप दोनों लोग सगे दोस्त हो, है ना, हम सगे दोस्त, मान लो आपने फोन किया उनको, अब वो नहीं फोन उठाए, कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर कर दिया 2 बार, कोई। अब उनका मान लो सिलेक्शन हो गया और आपका भी हुआ, लेकिन आपका 2 साल बाद हुआ, मैं नहीं तो अभी पूरा होना चाहिए सर मेरा ऐसे, तो मान लो उनका पहले सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन के दिन आपने कांग्रेचुलेशन के लिए कॉल किया, अब बेचारा बिजी है, उसको इतना कॉल आ रहा था रेगुलर, उसको उस दिन क्या होता है ना, जनरली जैसे सिलेक्शन होता है तो जनरली जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं बहुत कॉल, तो ये नॉर्मल टेंडेंसी है ना, ये रियलिटी है, कॉल बहुत सारे जिले के लोग और जो पता चलता न्यूज़पेपर ये। आपने फोन किया, इसका बिजी आया, अब आपने डिसाइड कर लिया ये भाई सेलेक्ट हो गया, घमंड। क्या हो गया, दुनिया ने तुरंत आपके प्रति हार्ड माइंडसेट रखना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन अगली बात है, the reason is basic, the success of any one person involves humiliation of lots of others। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है, हम बिल्कुल क्लैपिंग करते हैं, कहने का ये मतलब है एक व्यक्ति सेलेक्ट हो जाता है ना, तो आपके अगल बगल वालों का ह्यूमिलिएशन होना शुरू हो जाता है। आप ही दोस्त हो ना, 2 लोग, एक का सिलेक्शन हो गया ना, तो आपकी हो सकता है मम्मी पापा कहे अरे सेलेक्ट हो गया, तुम क्या कर रहे हो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे 2-3 दोस्त, नाम नहीं बताऊंगा, सेलेक्ट हुआ जिस दिन मैं इतने खुश थे भाई, मैंने कहा यार ये तो भाई है मेरे, अलग लेवल की खुशी, और मतलब पटाखे फूट रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नोट उड़ा रहे हैं, तो अपनी मेहनत की कमाई उड़ा रहे हैं, तो ऐसा करता है इतना खुशी। फिर मैंने भी खुशी उनके घर गया मिलने। पहले तो घर जाते ही उनके घर पे कोई व्यक्ति मेरा रिश्ता भेजा था, है ना। अब उनको लगा यार जो है हमारे बेटे के लिए रिश्ता या बेटी के लिए नहीं आया, किसके लिए पहले आ रहा है, अब मेरे घर पे आ रहा है रिश्ता कि भाई बहुत सगी दोस्ती है, सगी आई है। फिर पिताजी ने एक शब्द बोला, है ना, कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, इन लोगों को भी खींचो अपनी तरफ, अब इन लोगों का क्या होगा, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने चेहरा देखा अपने दोस्तों का, फिर मुझे समझ आया कि बस दोस्ती यहीं तक अब नहीं बच पाएगी। मैं बात समझ गया, ये बात आप लोग समझना क्या होता है। दोस्तों में कोई कमी नहीं, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि दोस्ती में कमी थी, कमी रहती अपने बुरे समय में दोस्त नहीं टिकते, तो दोस्त
अच्छे सेलेक्ट किए हमेशा। कमी क्या थी ये जो बताया, द सक्सेस ऑफ वन पर्सन इन्वॉल्व्स ह्यूमिलिएशन ऑफ अदर्स, है ना। तो आपका ह्यूमिलिएशन, आप हर चीज को ये देखते हो कि अब ताना लगने लगा, और ये माइंडसेट आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी जब सफल हो जाइएगा तो प्लीज ऐसा कोई भी कदम मत उठाने की कोशिश कीजिए कि सामने वाले का ह्यूमिलिएशन हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये फील आएगा भी, मजबूरी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को प्रणाम करते हुए हम लोग ये समाप्त करते हैं, ठीक है। मैं इतना हिंदी बोलूंगा।